हैदराबाद से किम्स की जो टीम है इसके हेड हैं डॉक्टर सचिन नागा साहब, जिन्होंने मेनली ये लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी की है। आज आए हुए हैं और आज पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लीवर के केसेस लीवर डिजीज़ के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसमें सिरोसिस है, कैंसर है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी, सी, फैटी लीवर, गलत खान पान, पेस्टिसाइड्स का उपयोग, फास्ट फूड का उपयोग, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब जो है अपने आप में सभी प्रकार के कैंसर और लीवर के कैंसर को बढ़ावा देगा। तो आगे चल के लीवर कैंसर जो है और ज़्यादा लीवर सिरोसिस कॉमन होने वाला है। भी ठीक है, पेशेंट भी एकदम ठीक है, चल फिर रहा है। जो पेशेंट का मैंने वीडियो भी देखा, वो रूम में डांस कर रहा था, काफ़ी खुश था, बहुत दिनों से बीमारियों से जूझ रहा था, रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन था। तो पहली बार जॉन्डिस से बहुत साल बाद मुक्त हुआ है ऑलमोस्ट। काफ़ी ही इज़ वेरी हैप्पी, वन कैन सी फ्रॉम हिज फेस। थैंक यू वेरी मच। नहीं होते, बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। इसमें अगर हम सर्जरी नहीं कर पाते, सपोज इनकी बेटी का लीवर मैच नहीं हो पाता और इनको हम सर्जरी नहीं कर पाते, तो लगभग भाविक भी एग्री करेगा कि 80-90% चांस था कि कोई भी 1 या 2 मेजर कॉम्प्लिकेशन आते और हम इनको बचा नहीं पाते। इसीलिए उससे ये जब इतनी जटिल शस्त्रक्रिया करते हैं तो इसमें 90-95% सक्सेस रेट रहता है और 1 to 5% रिस्क भी रहती है लाइफ में। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। और मैं 100% ये कह सकता हूँ कि कोई भी लीवर ट्रांसप्लांट हो, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग 70 साल, डिपेंडिंग ऑन फिटनेस, हम यहाँ श्री नारायणा में डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सचिन लास्ट 20 साल से हैदराबाद में हूँ, किम्स हॉस्पिटल में हेड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, जहाँ लीवर पैंक्रियाटिक सर्जरी करता हूँ। हमने वहाँ पर भी कई प्रोसीजर्स देखे हैं, तो हमें यहाँ आकर करने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई नई जगह कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमको सारी उपलब्धियाँ मिली, जिसकी वजह से ये इतना स्मूथली हो सका है। तो मैं फिर से सभी का, जो भी हमारे साथ थे, हम सब यहाँ जो दिख रहे हैं, एनेस्थेटिस्ट है, एनेस्थीसिया वाली टीम है, सिस्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इन सभी लोगों ने हमको बहुत अच्छा सहयोग किया, जिसकी वजह से इतनी जटिल प्रक्रिया होते हुए भी 10 दिनों में हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं और डोनर को हमने 5 दिन में ही डिस्चार्ज करने का यश प्राप्त किया है। फिर से सबका धन्यवाद। क्लियर प्रॉब्लम था, दिखाता था नॉर्मल डॉक्टरों को, तो डॉक्टर को मेडिसिन दे देते थे, खा लेता था मैं, और क्लियर बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि 6 महीना करीब हुआ होगा, चक्कर आना शुरू हुआ। कहीं जाता था मैं तो गिर जाता था, सोते रहता था तो खून की उल्टी हो जाता था। मैं वो नाम सुना था, यहाँ में आया, वहाँ तो जब पूछा मुझे, भाविक साहब देखते हैं पेट का, कि पेट भी सुधर देने लगता था। साहब के पास गया, ट्रीटमेंट दिए, दवाई वही दिए, खा के देखो, खा के देखा, घर आया, 2 दिन बाद फिर वही शुरू हो गई। फिर आया हॉस्पिटल, साहब से मिले, साहब चेक कराते, ट्रीटमेंट शुरू किए, शुरू धीरे-धीरे बताए बात है कि आपको लीवर का प्रॉब्लम आ रहा है, क्लियर बहुत ज़्यादा हो गया था, वो आप पूरा घेर दिया जाए। तो क्या किया जाए, मेडिसिन से कोशिश करेंगे, मेडिसिन खाइए, फिर भी एडमिट रहता था। और मुझे ऐसा हो गया था कि मैं किसी को पहचान नहीं पाता, घर में भी ऐसे चक्कर आ जाएगा, गिर जाऊँगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे यहाँ पहुँच गया। नहीं पापा, हम तैयार हैं। मैं साहब को बताया, उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, दुबे साहब के साथ में थे, उन्होंने फिर हमारा हैदराबाद वाले साहब से बातचीत की है, हैदराबाद वाले साहब आए, बातचीत किए, लड़की का हमारी उनका पूरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मीटिंग होगा नहीं होगा तो किया, सब ठीक ठाक होता रहा, तो बात हो जाएगा। आज मैं नागा हॉस्पिटल में शुक्रगुजार हूँ इनका,
मुझे अच्छा जगह मिला है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। और ऐसा कोई अब पेशेंट मेरे को मिलता है तो मैं उनको जरूर बताऊंगा कि आप किया हुआ है। और अगर हम बाकी पूरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो 30-35 साल तक का भी सर्वाइवल है नोन। सिर्फ इसमें एक ही है कि पेशेंट को खुद के साथ सिंसियर रहना है। परेशानी अपने इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 3 साल होते ही वो खुद को ही सब समझने लगता है, बोलता है अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, मन से दवाई बंद कर देगा, डॉक्टर को दिखाएगा नहीं, घर वालों की नहीं सुनेगा। पीने वाला है तो 3 साल बाद उसको लगता है मैं फिर पीना शुरू कर दूँ, तो उसकी वजह से इनका फिर से लीवर खराब होने की संभावना रहती है। इनका जी, तो मुझे तो लगता है कि वही सबसे पहले किरदार है। उनकी इच्छा शक्ति रहते हुए ही हमने ये ट्रांसप्लांट किया है। और जैसा कि भाविक ने बताया है और हितेश ने बताया है कि क्यों ऑपरेशन करना पड़ा और कैसे हुआ, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज़ है कि रायपुर में ये ऑपरेशन सक्सेसफुली करना, उसके लिए सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, और वो इस अस्पताल में मौजूद है। अब अगर 100 लोगों को फैटी लीवर है तो उसमें से 10% लोग को लिवर फाइब्रोसिस हो सकता है, और उसमें से 10% लोगों को लिवर सिरोसिस हो सकता है। 10% और 1%। अगर आप 100 फैटी लीवर में से एक डोनर को सिर्फ पहले 1 महीने तक मल्टीविटामिन और कैल्शियम देते हैं, क्योंकि लीवर रीजनरेट होता है, उसको रिक्वायरमेंट है देने की। अदरवाइज उनकी पहले 2 दिनों में एंटीबायोटिक बंद होता है और 7 दिनों के बाद पेन किलर बंद हो जाता है, और उनको खास लीवर के लिए कोई दवाई नहीं दी जाती उसके बाद। और दूसरा सवाल था कि इसको खर्चा कितना आता है। 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन और पे भी डिपेंड करता है। कई पेशेंट को डायलिसिस, आईसीयू में वेंटिलेटर पे रहते हुए भी ट्रांसप्लांट लगता है, तो उनमें खर्चा है। लेकिन इस तरह के रिजल्ट देखने के बाद जो भी हमको 100 में 5 या 10 में रिस्क आती है, उसके बाद लगता है कि ठीक है 5-10 में भले ही हम कुछ ना कर पाए, बट बचे हुए 90-95 जो जीते हैं 5, 10, 25 साल तक, वो हमेशा हौसला देते हैं कि ये सब करते रहना चाहिए। और बिना रिस्क लिए तो आजकल रोड पे चलना भी मुश्किल है, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कहाँ से करना है। और आपके पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। और हाँ, करेंगे नहीं तो 100%, करेंगे तो 5 से 10%। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वंदना का बहुत अच्छे से समझें इस चीज़ को, कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति होते हुए भी अपने पिता के प्यार के लिए इतनी बड़ी उसने वो जो किया है वो वाकई सराहनीय है। और हमको लगता है कि उस चीज़ को हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और इसके लिए भी वंदना का मैं बहुत बड़ा उनके बदौलत मैं ये ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरा कार्य था, मैं उनको अपना देश से अपना ज़िंदगी का जो भी मेरा गलती था, जो भी मैं गलत की होंगी, वो सब मैं सुधारने की कोशिश करी। मैं चाहती हूँ हर बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ करें और उनका मतलब आगे चल के उनका भविष्य में उनका सहारा बने। धन्यवाद। और बाकी सब मैं डॉक्टर्स जो भी यहाँ पे हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके बदौलत आज मैं मेरे पापा यहाँ पे ठीक ठाक होके वापस